जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A दोबारा लगाने पर विधानसभा में मचे बवाल पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने दो टूक कही। उन्होंने कहा कि धारा 370 जमीन के नीचे गाड़ दी गई है। पीएम मोदी और अमित शाह के होते किसी में दोबारा 370 लगाने की ताकत नहीं है। उन्होंने इस मामले पर राहुल गांधी से कांग्रेस का रुख साफ करने की मांग की। प्रमोद कृष्णम ने आगे कहा कि कुछ पार्टी के नेताओं के अंदर जिन्ना की आत्मा घुस जाती है, वे देश को बांटने की बात करते हैं। उन्होंने आगे सीएम योगी के नारे को अलग ही शब्दों में व्यक्त किया। उन्होंने कहा, बटे हैं तो कटे हैं, ये सच है, पर अब न बटने देंगे न कटने देंगे। स्ट्रीट बस के लिए संभल से महबूब अली की रिपोर्ट। महाराज जी, जम्मू कश्मीर में जो है 370 और 35A की बहाली को लेकर के जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो है हंगामा हुआ। आज विधायकों के बीच में जो है मारपीट हुई है। वहाँ जो प्रस्ताव जो है वो भी जो है पास हो गया है। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के? एनसी की तरफ से ये प्रस्ताव जो है पेश किया गया था। देखिए, भारत में कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं, उनके नेता ऐसे हैं जिनके अंदर जिन्ना की आत्मा घुस जाती है। कभी कभी जिनके अंदर जिन्ना की आत्मा घुस जाती है वो देश को तोड़ने की बात करते हैं। धारा 370 हटा दी गई है। धारा 370 जमीन के नीचे इतनी गहरी गड़ चुकी है, उसे खोद के नहीं निकाला जा सकता है। जम्मू कश्मीर में प्रस्ताव पास करो, झगड़ा करो, उठापटक करो, हाथापाई करो, इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। और जम्मू कश्मीर में अब 370 को दोबारा कोई ताकत नहीं लगा सकती है। और जब तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, तब तक किसी का बाप भी 370 को वापस नहीं लगा सकता। लेकिन आचार्य जी, जिस तरीके से कांग्रेस का अभी तक का रुख है वहाँ जम्मू कश्मीर में, ना कांग्रेस जो सपोर्ट कर पा रही है और ना विरोध कर पा रही है। मैं राहुल गांधी जी से आग्रह करना चाहता हूं कि वो अपना रुख साफ करें। सारा देश जानना चाहता है कि राहुल गांधी कश्मीर में 370 दोबारा लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते हैं। उन्हें अपना रुख साफ करना चाहिए। जहाँ तक बटेंगे तो कटेंगे की बात हो रही है, मुख्यमंत्री जी ने दोबारा भी कहा है कि बटेंगे तो निर्ममता से जो कटेंगे। किस तरह से देखते हैं इस पूरे जो नारे को? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बड़ी गंभीरता से ये बात कह रहे हैं और ये सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है। अगर बटोगे तो कटोगे। ये देश बटा, कटा, घटा, छटा। 1947 में देश बटा। पाकिस्तान भी भारत था, बांग्लादेश भी भारत था, काबुल, कंधार सब भारत थे, अफगानिस्तान भारत का हिस्सा रहा है। बटे तभी तो घटे। लेकिन हमें संकल्प लेना चाहिए कि अब ना बटने देंगे ना कटने देंगे। और महाराज जी जिस दिशा में थे उस दिशा से आदरपूर्वक उनके कुर्ते का पल्लू पकड़कर उन्हें दूसरी दिशा में खींचने का कौशल जिन दो छोटे भाइयों ने किया था, उनमें एक कपिल त्यागी और एक मैं। और मैं बड़ा प्रसन्न हूं कि महाराज जी ने हमारे मन की भावना को स्वीकार किया। मैंने उनसे कहा कि आपका स्थान जिस जगह है, आपके संकल्प की पूर्ति का साधन जिस जगह है, जहां वह संवेद चेतना है, जहां भगवान का आगमन सुनिश्चित हो, वो दिशा ये वाली है। आज जब हम मंदिर में गए, हमने माता के विग्रह को देखा, तो मैंने परिहास से इनसे कान में कहा, आप ध्यान से दोबारा माता के दर्शन सुबह करना। माता दक्षिण की तरफ देख रही। मैंने कहा, महाराज जी 10 साल में यही नहीं समझे कि आपका तो भगवान भी दक्षिणपंथी है। लेकिन महाराज जी, आप इस पथ पर आए हैं, भगवान ने आपको उसका हेतु बनाया है। एक प्रार्थना मैं यहाँ बैठे लोगों से करूं, और ये जो वीडियो करोड़ों विश्व के नागरिकों तक पहुंचेगा, आस्तिकों तक, उनसे करूं यह संकल्प कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम का नहीं है। यह संकल्प संबल जिले का भी नहीं है। आपके घर में अगर एक मेहमान आता है और आपको सुबह फोन करे कि दोपहर को आपके घर आना है, तो आप सोफे ठीक कर देते हैं। कोई दूसरे प्रदेश से आए महाराज जी, तो आप कवर बदल देते हैं। कोई विश्व के दूसरे हिस्से से आए तो आप घर पेंट करवा देते हैं। अगली पंक्ति पर पूरा सदन तालियों से गूंजेगा। 10-15 वर्षों से भगवान कल्कि की सेवा का अवसर मिलता है, लेकिन पिछली बार आगमन में इस बार के आगमन में अंतर है। अंतर यह है कि उस समय महाराज जी एकला चलो की परंपरा में थे।
अब ये सनातन के उस समूह में सम्मिलित हो गए हैं जब सब एक तरफ जा रहे हैं। और महाराज जी जिस दिशा में थे उस दिशा से आदर पूर्वक उनके कुर्ते का पल्लू पकड़कर उन्हें दूसरी दिशा में खींचने का कौशल जिन दो छोटे भाइयों ने किया था, उनमें एक कपिल त्यागी और एक मैं हूं। और मैं बड़ा प्रसन्न हूं कि महाराज जी ने हमारे मन की भावना को स्वीकार किया। मैंने उनसे कहा कि आपका स्थान जिस जगह है, आपके संकल्प की पूर्ति का साधन जिस जगह है, जहां वह संवेद चेतना है, जहां भगवान का आगमन सुनिश्चित हो, वो दिशा ये वाली है। आज जब हम मंदिर में गए, हमने माता के विग्रह को देखा, तो मैंने परिहास से इनसे कान में कहा, आप ध्यान से दोबारा माता के दर्शन सुबह करना। माता दक्षिण की तरफ देख रही। मैंने कहा महाराज जी 10 साल में यही नहीं समझे कि आपका तो भगवान भी दक्षिण पंथी।